क्या खूबी है, आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, आदि की शादी। विदाई गीत हो रहे हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, को सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, साला में कलियों की तरह, फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झोलों की तरह मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल। और बारातियों को भोजन की व्यवस्था सामने की गई है। बाराती सभी भोजन व्यवस्था ग्रहण करें और आपको ठहरने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई। एसी कमरे हैं अटैच। हाँ। आप लोग एसी कमरों में जा करके बैठे। हाँ, ऊपर नहीं आना। आपके भोजन की व्यवस्था सामने है। चले भरी भरी ला अपनी सखियों को बोला, आज प्रभु जी का नमन करना है, ओ, आज प्रभु जी का नमन करना है। कर प्रभु सिर पर धारा, राजाभिषेकम करो। दोनों हाथ लगाओ महाराज। सभी तालियां बजाएंगे दोनों हाथों को खोलकर। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आई शुभ मंगल बड़ी हर्षित है हर एक, आदि प्रभु का इंद्र ने किया राज्य अभिषेक। देवराज प्रभु तन बहतार, अब तन ऐसी शोभा पाए, ससने करे आगे सरबारे। कैसर तो तुम चैतन लीला, राज तिलक सुरपति ने की। ओम नीम तीर्थराजस्व राज तिलकम करोम्यम। आदि जिनका राज तिलक किया गया है वृषभ कुमार को समर्पित करते हैं। मुकुट समर्पण नाभि कीने, राज धर्म सब पालन कीने, प्रभु बने जग पालन हारे, सुर नर सब बोले जयकारे। पूज्य प्रभु वृषभदेव जगपाल, यस्सादि राजा विश्वं वितीनो भूत्या शुरेन्दा सकला निरेन्दा, या सागरन्ता पृथ्वी शशास छात्रेण धर्मेण सागे सदेवः। ओम निपुण हे महाराज, हम सभी राजा महाराजा हम आपके लिए भेंट लाए हैं, स्वीकार कीजिए महाराज, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है हे राजन, उचित स्थान ग्रहण कीजिए। आइए। हाँ। दरबार में सुंदर सुंदर भेंट लाए हैं, हमारी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है राजन, आपकी भेंट स्वीकार है, उचित स्थान ग्रहण कीजिए। आइए एक साथ। स्वीकार करें। आइए स्वीकार कर लेते हैं महाराज। इसी श्रृंखला में एक साथ अपनी भेंट समर्पित कर देते हैं। इसी श्रृंखला में महामंडलेश्वर राजा, आपकी भेंट स्वीकार है, स्थान। आइए। हे महाराज, हम सभी महामंडलेश्वर राजाओं की भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो जय हो। स्वीकार है, आप लोग स्थान ग्रहण करें। आइए। और अनेक देव
सुंदर सठ कर्मों का उपदेश देते हैं। उनके माध्यम से तुम्हें जीवन यापन करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज पहले कल्प वृक्षों के पास जाते थे, भोजन मांगते थे, भोजन मिल जाता था, वस्त्र मांगते थे, वस्त्र मिल जाता था, नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाया करती थी। अब तो महाराज उनके पास जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है महाराज, हमारी समस्या का समाधान करें। वत्स, समय कभी एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है और समय के साथ हमें बदलना चाहिए। कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है, इसलिए कर्म भूमि के अनुरूप तुम्हें आचरण करना चाहिए। जब एक छोटी सी बच्ची अपने घर में अपनी माता की सने जब यौवन अवस्था को प्राप्त होती है, तब उसके माता पिता को उसकी विवाह की चिंता सताने लगती है। जैसे ही वह पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, तो उसके माता पिता उसके लिए उचित वर खोजने लगते हैं और वह पुत्री अपने स्वयं के माता पिता के परिवार से भी दूर होकर के किसी पर पुरुष के अधीन हो जाती है। यह स्त्री पर्याय की या वह स्वाधीन रह नहीं पाई। यही है संसार की असारता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। एक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह मंगल। आपने हमें याद किया। आओ पुत्री ब्राह्मी, आओ पुत्री सुंदरी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। हे पुत्रियों, आज हम तुम्हें विशेष विद्या प्रदान करने वाले हैं। हे पुत्रियों, क्या तुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो? जी पिताजी। जी पिताजी। आओ। नमः सिद्धम सिद्धम ओम ओम नमः नमः सिद्धम। सिद्धम। पुत्री ब्राह्मी, ये अंक विद्या है। जब कोई विद्याधन प्रारंभ करेगा तो ओम नमः सिद्धम लिखकर आगे के विद्या के ज्ञान को प्राप्त करेगा। सुंदरी, ये अंक विद्या है। बोलो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। 9। ये अंक विद्या है। इसके माध्यम से ग्रहों की गणना और जम्बूद्वीप आदि का जो विस्तार है, उस विस्तार को मापने में सहायता मिलेगी। ये विद्या सुंदरी लिपि के नाम से जानी जाएगी। पुत्रियों, ध्यानपूर्वक इस विद्या का मनन करना। मेरे आदिनाथ सुन मेरी चित्त की धुन, मेरे आदिनाथ सुन। बंद करो सौधर्म राज रंग।
वास्ते पुकारते हैं आपको, मुक्ति पुरी के रास्ते नहीं प्रभु के वास्ते संसार की असारता। हे प्रभु, आपने जो वैराग्य का मार्ग अपनाया है वह सर्वोत्कृष्ट है। हम आपकी वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भोगों से व्यक्ति का मार्ग अपनाया है वह अति उत्तम है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने जो मोह को नाश करने का उद्यम किया है वह सर्वोत्कृष्ट है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपने जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का मार्ग अपनाया है वह अति उत्तम है। हम आपके मार्ग की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने जो संसार शरीर भोगों से द्रव्य होने का मार्ग अपनाया है वह अति श्रेष्ठ है। हम आपके वैराग्य की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप जयवंत हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। मैं दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं गुरुवर से नम्र निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, केस मंचन आदि करने के लिए निवेदन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। देवादेव गजर्षि आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव गजर्षि वर्तमान शासन में बड़ो महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान 180 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 1917 प्रणत सागर महाराज की जय। कारिका दीक्षा विजय श्री माता जी की जय। कारिका संघ की जय। तोभ्याम नमोस्तु भवे सागर तारिणाय। तोभ्याम नमोस्तु भवे दुख निवारणाय। अध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्याम। तोभ्याम नमोस्तु, तोभ्याम नमोस्तु। गुरुवर, मुझे आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे दूसरी प्रतिमा के विरुद्ध हैं और मेरा परिवर्तन करने के आदेश प्रदान करें। नमस्ते, मुझे प्रदान करें। नमस्ते। और स्मरण किया है। हे पुत्र, हमारा मन संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया है। अब हम तुम्हें अयोध्या का राजा नियुक्त करते हैं। हे पुत्र भरत, जैसे हम अयोध्या की प्रजा का पालन कर रहे थे ऐसे आपको प्रजा का पुत्रवत पालन करना है। हे पुत्र, ये राज्योचित बलि हम तुम्हें पोदनपुर का राज्य प्रदान करते हैं। आप प्रजा का पुत्रवत पालन करना। जो आज्ञा पिताजी। प्रभु दीक्षा उपदेश कराई। शरण कलश युति अति मन भावन। क्षीरो दधिका जल अति पावन। इंद्र करे प्रभु सिर पर धारा। सुर नर सब बोले जयकारा। सचिन रानी बस में तैयार रहो। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृतिम दीक्षाभिषेकं करोमि। सहा
अंगराजले मन सबकी ना देव राज चिमटकी असलीला ओम सहस्र बंदरागश दंडले बनम गुरुमते सहा कैसे चढ़ की धारा वस्त्राभरण स्वर्ग से आगे देव राज प्रभु तन बहिया प्रभु तने ऐसी शोभा पाए सतगुण कर आगे शर्माए ले मनु अभी आगे गया देखो दीवाना दीवाना तो दीवाना 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 अनेक प्रकार के स्वर्णाभूषण पहना रहा है ओम निमरम धर्म तेजादिनाथ पुण्य शिविकायाम तिष्ठ तिष्ठ ईश्वरा ओ जग के पालन हारे ओ जग के जैसे ही तीर्थंकर बालक को पालकी में विराजमान किया गया वो माँ जिसके बालक को रोक रही है आए हम उस माँ के बैराग लाड नहीं जाओ मेरी चाँद नहीं जाओ सौगंध तुम सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वानोऽभिलाषणम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुर्णितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो श्रीणाणजितभवाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जल परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराज थे और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह
एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा, चाहे संसार कह दो, चाहे दुख कह दो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर संसार को कारण कह दे तो दुख कार्य है, और संसार को कारण मान ले तो जैसे दुख कारण है, दुख कार्य है, ऐसे ही दुखों को कारण माने तो यह संसार कार्य है। क्योंकि जहाँ दुख है वहाँ संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ दुख है। और हर व्यक्ति, हर इंसान इस दुख से बचना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। पर विरले ही पुण्यात्मा उस तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हुए उस वस्तु स्वरूप को समझते हुए, कारण कार्य व्यवस्था को समझते हुए अपने दुखों का और अपने संसार का अंत कर पाते। आचार्य भगवंत हम सभी भव्य जीवों के लिए कहते हैं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। समझ में आया? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर ज्ञानियों आप दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो संसार का अन्य कोई कारण, कोई साधन, कोई व्यक्ति आपको दुखों से निकालने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। एक और एक ही मात्र साधन आचार्य भगवंत कहते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा। जो अपने भद्र परिणामों के साथ अपनी भवितव्यता को उद्घाटित करते हुए जीवन में दुखों को समाप्त करना चाहता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, एकमात्र कारण दुखों से मुक्ति का है निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण करना। आप सभी चाहते हैं? आप सभी दुखों से दुख भोगना चाहते हैं ना? कौन कौन दुख भोगना चाहते हैं आने वाले दिनों में? आप लोग सभी? दुख कौन चाहता है और सुख कौन कौन चाहता है? सुख हर कोई चाहता है। दुखों से आप भी बचना चाहते हो, पर पुनः पुनः ध्यान रखना, मात्र कहने से और भगवान के सामने जाकर भीख मांगने से माताओं दुखों से, कष्टों से छुटकारा नहीं है। दुख नहीं है ना? संसार में, घर में, परिवार में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ है। जानते हैं हर व्यक्ति, हर इंसान, हर श्रावक, हर जीव जानता है कि संसार में दुख है, पर इच्छा संसार से, संसार के दुखों से बचने की होने के बावजूद भी कितना प्रयास और कितना पुरुषार्थ हमने दुखों से बचने के लिए किया। चाह तो हमारी सम्यक है, पर वीरेन जी राह कहीं न कहीं पुनः दुखों को ही प्राप्त करने की है। एकमात्र ये निर्ग्रंथ दिगंबर ऐसा भेष है जो संसार के सभी दुखों से मुक्त करते हुए तुम्हें शाश्वत सुख देने के लिए निमित्त बन सकता है। अभी सबने, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि हमें सुख चाहिए ना माता आप लोगों को? फिर मैं पुनः एक बार हाथ उठवाना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं सुख? कितने लोग चाहते हैं संसार में? चलो फिर सब तैयार हो जाओ दीक्षा के लिए। सब तैयार हो जाओ दीक्षा के लिए। जैसे दीक्षा का कहा सबके हाथ,
नीचे हो गए। क्या मात्र माताओं कहने से दीक्षा और कहने से सुख मिलेगा? नहीं। वैसी भाव, वैसी भावना और वैसा पुरुषार्थ हमें मन, वचन और काय तीनों योगों से करना होगा, तभी जाकर कभी वह कार्य जो संसार के दुखों से छुटकारा देने वाला है वो प्राप्त हो सकता है। कहाँ राग द्वेष, विषय कषाय और राग रंग की उस हम भूमिका में जीते रहेंगे। जिस दिन निर्णय भीतर का हो जाएगा उस दिन पक्का मानना समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। जैसे एक क्षण में बिजली की चमक की भांति वह बदलती हुई नीलांजना को देखकर वह भगवान आदिनाथ स्वामी को भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या उन्होंने राग रंग नहीं देखा? एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 63 लाख पूर्व की आयु मात्र उन्होंने किशोर अवस्था में, 20 लाख पूर्व की आयु उन्होंने राज्य कारभार संभालते हुए भोगी। अब अंतिम 1 लाख पूर्व की कितनी? 1 वर्ष नहीं, 1 लाख वर्ष भी नहीं, 1 लाख पूर्व वर्ष की आयु उन्होंने वैराग्य के साथ वितरागता को प्रकट करने के लिए प्राप्त की। जो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाने वाला सौधर्म भी आश्चर्यचकित हो गया था। इस युग के बनने वाले ये पहले तीर्थंकर है और कब तक ये राग रंग में उलझे मिलेंगे? क्योंकि ये संसार का नियम है, संसार का नियम है कि हर किसी को राग रंग, नाच गाना आप लोगों को पसंद नहीं। अभी बहुत देर से नाच गाना चल रहा था, पंडाल भरा था, और जैसे ही सत्य देखने का समय आता है, सत्य समझने का समय आता है, सब खिसक जाते हैं। क्यों गोल्डी खिसके ना? तुम नहीं, बहुत सारे खिसक भी गए। क्या करें? संसार के प्रत्येक दुखी प्राणी को राग रंग, नाच गाना, तमाशा और यही पसंद आता है। उसमें जितना आनंद आया शायद उतना आनंद माँ जिनवाणी में और किसी की दीक्षा देखने में, उसके वैराग्य की अनुमोदना करने में आज तक नहीं आया। वो भी तो अपना जन्मदिन ही तो मना रहे थे, वो भी अपना जन्मदिन मना रहे थे। चैत्र कृष्णा नवमी का दिन था, जब कभी 83 लाख पूर्व वर्ष पहले उस तीर्थंकर बालक ने जन्म प्राप्त किया था, जन्म कल्याणक सौधर्म ने मनाया था, सौधर्म को भी विकल्प होगा। अब कब तक ये संसार में राग रंगों में उलझे रहेंगे? समय हो गया है इनको तो इस युग के पहले तीर्थंकर बनकर इन सभी भव्य जीवों का कल्याण करना है, पुनः एक बार मोक्ष मार्ग को प्रस्थापित करना है। उस सौधर्म को विकल्प हुआ और साक्षात निमित्त कारण रूप उस नीलांजना को, सौधर्म को उपस्थित करना पड़ा। ये मत कह देना, क्योंकि आज के बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी यही कहते हैं, महाराज समय आ जाएगा सब काम हो जाएगा, समय आ जाएगा दीक्षा भी ले लेंगे, समय आ जाएगा कल्याण भी कर लेंगे। समय आ नहीं जाएगा, समय लाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। समय अगर अपने ही आप से आ जाता, निमित्त अपने आप से मिलते होते और बिना निमित्तों के भी काम होता तो शायद तीर्थंकर आदिनाथ के सामने उस सौधर्म को नीलांजना का नृत्य दिखाना नहीं पड़ता। ये निमित्त था, ये कारण था, और उस नीलांजना के नृत्य के साथ साथ एक क्षण में हुई उस मृत्यु का ऐसा कारण घटित हुआ, वह कारण ही वैराग्य के कार्य के रूप में प्रतिफलित हो गया। कितने क्षण, एक क्षण में नीलांजना बदल गई, पर अवधि ज्ञान से
आदिनाथ राजा ने ये पहचान लिया, जान लिया कि संसार असार है। एक मृत्यु देख ली। आपने कितनी देखी राजू भाई? कितनी मृत्यु देखी? कितनी मृत्यु? क्या महाराज जी, कितनों को तो पहुंचा के आ गए, आए ना? बहुत सारों को हम पहुंचा के आ गए और पहुंचा के आते रहेंगे, पर आज तक हम अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। एक मृत्यु, एक मृत्यु, एक मृत्यु संसार की असारता दिखाने के लिए निमित्त बन गई। और हम तो प्रतिदिन प्रतिदिन मृत्यु देखते हैं, पर फिर भी हमें आज तक विवेक जागृत नहीं हुआ। क्या करे? एकाध मृत्यु कभी दिखती तो सत्य समझ में आता। हमें सुबह शाम दिन रात मरने की मारने की तो बातें सुनाई देती है, दिखाई देती है। वैराग्य होगा कैसे? वैराग्य होगा कैसे? और बिना वैराग्य के मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। ये जितने राग रंग, जितने जितने ये कार्य है, ज्ञानियों ध्यान रखना, जब तक संसार में हो, जब तक घर गृहस्थी में हो, तब तक ही शोभा देते हैं। अगर तुम वैरागी बनकर भी राग रंग फोटो तस्वीर इसमें ही उलझे रहोगे तो कभी 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 कल्याण हो नहीं सकता, कभी कल्याण हो नहीं सकता। और वही सब कुछ करना था, क्योंकि बहुत सारे भव्य जीवों ने भी निवेदन किया, चाहे राकेश जी हो, आशीष भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। मात्र फोटो खिंचवाने के लिए या दुनिया के सामने में बहुत अच्छा त्यागी व्रती बन जाओ, इस अपेक्षा से कभी कभी आगे बढ़ने की भावना मत बनाना, क्योंकि कदमों से आगे बढ़ना कठिन नहीं है, पर विवेक से, श्रद्धा से, चारित्र से जो आगे बढ़ता है उसे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। यही सच्चे उस त्यागी की, सही व्रती की पहचान हुआ करती है। दुखों से तो हर कोई बचना चाहता है, पर पुनः पूछना चाहता हूँ, दुखों से बचने के लिए दीक्षा, दिगंबर दीक्षा कितने लोग धारण करना चाहते हैं? इतने सारे जीव बैठे हैं, पर गिने चुने जीवों ने ही उस मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ किया, चलने के लिए अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित किया। और ये पुनः पुनः ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग तभी फलीभूत हो सकता है जब कभी तुम्हारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। पर आजकल वैराग्य कम और मोक्ष मार्ग में भी राग रंग अधिक दिख रहा है। राग रंग से माँ काम होने वाला नहीं है, राग रंग से नहीं, सच्चे वैराग्य से ही कार्य होगा। वह 83 लाख पूर्व की आयु राग रंग में तीर्थंकर आदिनाथ में व्यतीत कर दी, और जब एक क्षण में विवेक जागृत हुआ, और भीतर ही भीतर बैठकर वह 12 भावनाओं का जैसा चिंतन शुरू किया। माँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के, जोर से नहीं बोल पा रहे, राजा राणा छत्रपति मरना सबको। बहुत बढ़िया, मुझे सिखा रहे हैं। यूँ तो भगवान को मंदिर में पहुंचकर कितनी बार 12 भावनाएं सुनाई, पर भगवान आत्मा को कभी 12 भावना सुनाओ, कभी भगवान आत्मा को 12 भावना सुनाओ। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको, बोलो ना, मरना सबको। महाराज आपको, हमें तो मरना ही नहीं है। भूल मत करो, ये संसार का नियम है, ये संसार अनित्य अशरण है। जैसे एक क्षण में निर्णय हो गया बनने वाले तीर्थंकर भगवान को, और नृत्य करती हुई उस दूसरी नर्तकी को तत्क्षण रोककर उस वैराग्य को वृद्धिंगत करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हुआ।
और जैसे ही यहाँ चिंतन प्रारंभ होता है, जिनका अंतिम भव बचा है, ऐसे स्वर्गों के वे लोकांतिक देव भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए पहुँच जाते हैं। ध्यान रखना, वे लोकांतिक देव अन्य किसी कल्याणक में नहीं पहुँचते और कल्याणकों के क्रियाओं तक भी नहीं रुकते हैं। वे मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान के उस वैराग्य की अनुमोदना करते हैं और उस अपने स्थान पर चले जाते हैं। और आजकल के रंग राग में जीने वाले पहले सब रंग राग देख लेते हैं और जैसे ही वैराग्य का दीक्षा का समय होता है, भाग खड़े हो जाते हैं। भाग लो। उन्होंने तो वैराग्य और मोक्ष मार्ग में भाग लिया और आप मोक्ष मार्ग, और आजकल तो मोक्ष मार्गियों से भी भाग ले रहे हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। ये निर्णय कर लो। समोषण में भी पहुंचकर, सभा में भी पहुंचकर देखना, यहाँ जितनी भीड़ नहीं होगी माताओं की, वहाँ बाहर स्टॉल में और भोजनशाला के कूपन के लिए लाइन लगी होगी। हाँ, ऐसे ही है। क्यों नायक जी? यही स्थिति है जहाँ वास्तव में अपने आत्म कल्याण के लिए, सुख के लिए कारण और साधन मिलने वाले हैं, वहाँ तो हमें समय नहीं है। और जिससे हमारा संसार वृद्धिंगत होने वाला है, उन क्रियाओं में ही आज का जीव उलझ चुका है। ये समय है। ज्ञानियों, समझ जाओ। समझ गए तो कुछ नहीं समझे तो फिर उलझ गए। उलझना है कि सुलझना? उलझना नहीं है। उलझना नहीं है और सुलझना है तो अभी समय है। समझ भी देने वाले मिल रहे हैं। ध्यान रखना, छठे काल में, नरकों में आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ समझाने वाले सब मिल रहे हैं। पुनः समझ और पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है। जाग जाओ, संभल जाओ। वे तीर्थंकर भगवान तो दीक्षा लेकर अपना कल्याण करके चले जाएंगे। उनकी दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करते हुए ज्ञानियों, ध्यान रखना कि हम भी अपने जीवन में कुछ न कुछ संयम अवश्य धारण करें। आज दीक्षा कल्याणक है ना, पता है आप लोगों को? आज दीक्षा कल्याणक है। भगवान तो दीक्षा ले ही लेंगे, पर आप विचार कर लेना कि हम दीक्षा ले पाए नहीं ले पाए, पर कम से कम अपने भावों को तो संजो ले। हम कम से कम इतना विचार तो कर ही ले कि हम साक्षात पिछी कमंडल धारण नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम श्रावकों, पिछी कमंडल धारियों की सेवा ही जिंदगी भर करते रहेंगे। इतना ही संकल्प कर लो। निर्ग्रंथ गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, उस आज्ञा सम्यक का भी पालन कर लो। पक्का मानना जिंदगी में, जीवन में, इस पर्याय में नहीं, आने वाली किसी न किसी पर्याय में आपके भी हाथों में पिछी कमंडल होगा। आप भी निर्ग्रंथ मुनि बनकर वह संसार का कर्मों का छेद करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। जैसे ही उन लोकांतिक देवों ने तीर्थंकर बनने वाले तीर्थंकर की, उस राजा आदिनाथ की अनुमोदना वैराग्य की सुदर्शन नाम की पालकी वहाँ उपस्थित हुई। दिख रही ना? पालकी में भगवान विराजमान हो गए। पालकी में वे राजा विराजमान हो गए। हार, मुकुट, सुंदर आभूषणों के साथ वे बैठ गए। और अब एक एक क्षण, एक एक पल उनको ऐसा भारी लग रहा था। वो यही सोच रहे थे, कब वह समय आएगा और मैं ये सब परिग्रह उतार कर फेंक दूं। अंतरंग में तो निर्णय हो ही चुका था कि बस अब कुछ ही समय बचा है कि मुझे संसार को, इस राग रंग, ये सब छोड़कर मुझे वैराग्य पथ पर चलना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है। पर तीर्थंकर भगवंतों के कुछ नियोग हुआ करते, और नियोग के कारण जिनका जहाँ जैसा नियोग लिखा होता है, उन नियोग के साथ ही
वे सुदर्शन पालकी के साथ उस सिद्धार्थक वन में पहुंचते हैं, जहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर सोचना उस वृक्ष का भी क्या पुण्य होगा, उस वृक्ष का भी क्या पुण्य होगा, उस वन का भी, उस पालकी का भी क्या पुण्य होता होगा, जहाँ बनने वाले तीर्थंकर भगवान उस भूमि, उस वृक्ष, उस पालकी आदि आदि को धन्य पावन पुनीत करते हैं। हम कम से कम ऐसे वैरागियों की, वैराग्य की अनुमोदना करते हुए ही अपने जीवन में कुछ विशेषताओं को, कुछ वैराग्य की कणिकाओं को ग्रहण करने का प्रयास कर ले। अन्यथा यूँ तो दीक्षा कल्याणक, दीक्षा महोत्सव यूँ तो हमने कई बार मनाए होंगे, पर ये निर्णय करके आज इस दीक्षा कल्याणक के मंच से उठना कि कभी मेरे भी जीवन में पिच्छी और कमंडल दूसरे का नहीं तो पप्पू खुश हो जाए कि महाराज कल ही हमने पिच्छी ले ली। क्यों नायक जी, हमारे घर में तो वैसे ही 1-2 रखी है। नहीं, दूसरों की पिच्छी नहीं, स्वयं की पिच्छी धारण कर लो। और शायद वह भावना प्रतिदिन याद रहे। माँ इसलिए ही मुनिराजों की, आरिकाओं की पुरानी पिच्छी घर में रखी जाती है, प्रतिदिन देखकर हमें ये बोध हो कि आज नहीं तो कल नहीं तो कभी न कभी मरने से पहले मैं पिच्छी कमंडल धारण करो और समाधि सल्लेखना के साथ साथ अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य करूं। कम से कम इतनी भावना भाते हुए उठना। क्या करूं? राग रंग के लिए तो बहुत समय हमारे पास है, पर वैराग्य की बातें, समय घड़ी का हो गया। क्यों दिनेश जी, घड़ी का समय हो गया है। बहुत सारों को तो अंधों की चिंता लग गई है। अब दीक्षा देखे कि थाली देखे। थाली तो कई बार भोजन की देख ली है। कभी सच्चे भावों से उन वैरागियों की, वैराग्य मार्ग पर बढ़ने की उस अनुमोदना करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का नेताजी प्रयास करना। देखो रहा, कई मंचों का और कई पंच कल्याणकों का संचालन किया होगा। वह बहुत आसान है, पर अपने मन का, अपने परिणामों का जिस दिन संचालन करना सीख लेंगे, पक्का मानना उस दिन हम भी इन आदिनाथ जैसे वैरागी बनकर कभी अरिहंत और कभी सिद्ध भी बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। समय बहुत हो चुका है। वे सोच रहे हैं कि कब वह क्षण आएगा जब मैं परिग्रह को उतार कर फेंक दूं। अब एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण, एक एक उनको बोझ सा लग रहा है। वे सोच रहे हैं वह समय आ जाए और दीक्षा ग्रहण करके आत्म कल्याण में मैं लग जाऊं। वह हाथों में पीछी कमंडल, वो भजन तो सुना होगा ना, वह दिन कब आएगा? हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। वह घड़ी कब आएगी? वह घड़ी कब आएगी जब साक्षात मैं भी दिगंबर मुनिराज बनकर वन वन भटकूं, गुरुजनों के साथ निवास करूं। वह दिन, वह क्षण तीर्थंकर बनने वाले उस राजा आदिनाथ के जीवन में उद्घाटित हो रहा है। आप लोग देखना चाहते हो भगवान की, बनने वाले भगवान की, राजा आदिनाथ की वह दीक्षा से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत श्रद्धा और बहुत विवेक से उन दृश्यों को, क्रियाओं को देखने का, समझने का प्रयास करना। और वह एक एक घटनाक्रम मेरे भी जीवन में कब और कैसे उद्घाटित हो, इन भावों को संजोने का प्रयास करना। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है, ये तो आप सभी का सौभाग्य है। मात्र बानपुर वासियों का ही नहीं, आसपास के कई सारी क्षेत्रीय समाज यहाँ उपस्थित है। ये पक्का मानना ये शांतिनाथ भगवान का ही कुछ चमत्कार है। क्योंकि नितिन, 3 दिन पहले कुछ और मौसम था और आज कुछ और ही समा है। ये भगवान शांतिनाथ भगवान का ही चमत्कार है। ऐसे ही चमत्कारों से हम अपने आत्मा को चमत्कारिक करते हुए परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करते रहे और
पुनः पुनः समय पर समय की बात को समय पर समझने का प्रयास करते हैं। ये महा और महा सौभाग्य है कि जहाँ पंच कल्याणकों में एकाध 2-4 प्रतिमाओं के पंच कल्याणक होते हैं, यहाँ तो विशाल 9-9 फीट के वह भगवान जो बानपुर से बनारस तक की यात्रा पहुँच करने वाले हैं, और एक नहीं लगभग 30-32 प्रतिमाओं के साथ वे 30-32 दीक्षार्थी। कितने आप लोग तैयार हो ना? अभी सबने हाथ उठाए थे, सोच लेना। वे तो 30 नहीं कितने साकेत 33 भगवान आज परमात्मा के उस भेष को, अरिहंत भेष को, निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करने वाले हैं। आप सोच लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना। विकास गुरुजी ने तो कह ही दिया है, रिटायरमेंट का समय, रिटायरमेंट का समय है, ज्वाइनिंग के चक्कर में नहीं पड़ो। वे तो ज्वाइन करके रिटायर्ड हो रहे हैं, तुम ज्वाइन कर नहीं पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके पहले ही घर से, परिवार से रिटायरमेंट ले लो और गुरु का हाथ पकड़कर अपना आत्मा का कल्याण करने का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लो। चलते हैं उन 33 मुनिराजों को। आप लोगों को नहीं लग रहा कि 33 मुनिराज 1-2 मुनिराज नगर में आते हैं माँ तो कितना आनंद होता है। आपके नागबानपुर नगर में आज 33 दीक्षाएं होने जा रही है। ये आप सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है। जब पाषाण के परमात्मा की प्रतिमा के दीक्षा कल्याण कराने में इतना आनंद होता है, फिर आपके नगर में किसी की दीक्षा, और मैं तो कहता हूँ आपकी ही दीक्षा हो जाए तो कितना सौभाग्य का क्षण होगा। ये सोच लेना, विचार कर लेना। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आर्यकर्तन भी जिज्ञासा श्री माता जी की जय हो। श्री के और पिता बार बार समझाइए, कल्याण आपको भी करना होगा, आपको भी उड़ी चला पंछी रे हरी भरी डार से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। खिली भी न पाई रहा सुबह से गलियां, सोनी पड़ी है आज। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। किसी भी पल में मेरा उपज सकता है, संसार मेरे घर प्राणी संसार को बुझ सकता है। सिद्ध भक्ति का संकल्प सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चलित सिद्धे नाणमि दर्शन में सिद्धे से सणम साम इच्छाएं बनते सिद्ध भक्ति का। अप्रतिचक्रे प्रविचराय झोम झोम स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं अस्य अप्रतिचक्रे प्रविचराय झोम झोम नमः स्वाहा। ओम चतुष्षष्टि सम्राट गणपते जातिपदानुसार नमस्तवे गणेशनापि तद्गुणाब्धे सवेन सोतान् मित्सन् समुद्रेण प्रत्येक संबोधित बुद्ध धर्मान् स्वयं प्रबोधसान् विमुक्त मार्गानस्तवे गणेनास्य तद्गुणाब्धे दुधां चोत्रोन्मुखं धर्म दीदाद्र भगवान् सुरंद विरचित संतकान् सर्वपरि तिष्ठति प्रतिमा स्थापनं करोम्याम्। ओम दीक्षित सामजन ब्रह्मेशा। ओम नमो अर्घते सा नरमूर्ते सद्या सामयिक बन्नाय वस्ताभूषण मदनभयामि।
जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। अच्छा, पूज्य श्री अर्घन्यास कर रहे हैं और इधर जिन्हें भगवान के माता पिता अर्थात महाराजा नाभिराय महारानी मरुदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो संस्कारा स्फूर्त सह ओमनीयति अष्टदश सहस्रशील परिशीलन संस्कार ओमनीयति चतुर्शीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कारा स्फूर्त सह नमोरियंताणम इत्यादि ओम ब्रह्मंसाय परमेष्टि हंस हम ह्रां ह्रीं ह्रीं राम जनाय नमः जिनम स्थापयामि सम्मोसक विश्व मस्तके नैसेत अत गुणावली पठिता अनुकल्पनु अमुनामा ओम शिष्यति गतिता सेवा चली कनानी दसेत आपका कल्याण भोजन ओम ह्रां ह्रीं रा अस्या उषा अपृतके वृक्षराय झनोम नमः नमः स्वाहा ओम नि चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्ध गंधर्वेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम नमो हरिहंताणम भोजन में ऐसा ओम नमो रते सत्ता सामय प्रपन्नाय वस्ताभूषण भवनप्यामि स्वाहा ओम रते भवते सद्या सामय प्रपन्नाय वस्ताभूषण भवनप्यामि स्वाहा प्रार्थनाथ भगवान की जय सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः कला समझा रहा है हम जा रहा है अच्छे से डालो ऊपर से स्वर्ण कलश डालो प्रक्षालनम करोमि स्वाहा चलो सब्जी निकाल लक्षण है एकदम विक्षोभ करना ग्रहण स्वाहा
दिगंबर आमनाय श्री चंद्र प्रभु नाम